नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी क्लास करेंगे और ये 15th क्लास होने वाली है हमारी। और यहाँ पे हम जाओ टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे जीके को करने वाले हैं। तो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। अगर आपके 8 से अबव बन रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। अगर आपके 8 से जाओ 5 के बीच में बन रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस गुड है। और अगर आपके बिलो 5 बन रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस जो पुअर परफॉर्मेंस है, आपको जो मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है, 10 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन में हम जाओ कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, तो कम से कम 40 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, उसके आंसर को आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आज फ्राइडे है तो आपका फ्राइडे को आज लास्ट क्लास होगी पटवारी की, मंडे को फिर क्लास होगी आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे पूछा गया है पंचायती राज का जो सबसे जो आपका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, अब एक और पूछा गया है आपसे, आपने सुना होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में को 3 तरह से डिवाइड किया गया है, एक लेजिस्लेटिव, एक आपका एग्जीक्यूटिव, एक आपका जुडिशरी। तो इन तीनों के बारे में आपको जाओ कमेंट सेक्शन में जाओ जरूर बताना है मुझे। ठीक है, आपको इसका आंसर मैं जाओ लास्ट में जाओ दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम जी के ट्रिक टेलीग्राम का नाम है। तो यहाँ पे आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट आपको जो यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, पीडीएफ और क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पटवारी के एचपी क्लर्क सेक्रेटरीट के जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एंड शुभम जो जीके ट्रिक एप्लीकेशन को जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर गूगल से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टोर सेक्शन में आप जाइएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्राइस अभी काफ़ी कम रखा हुआ है, तो ये आपको एचपी एसएससी के एग्ज़ाम्स में और एचपी पटवारी, एचपी पुलिस एग्ज़ाम्स में या फिर जो भी एग्ज़ाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें आपको जो है क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। तो आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन है, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो मैं यहाँ पे कुछ टूर्नामेंट्स बोलूँगा। एक है आपका उबर कप, दूसरा है आपका थॉमस कप। ये 2 कप आपको याद रखना है। ये दोनों कप आपके जो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। तो देखिए उबर कप में जाओ वुमेन्स जो बैडमिंटन होता है, वुमेन पार्टिसिपेट करती है, वुमेन बैडमिंटन जो आपका यहाँ पे होता है। और थॉमस कप में आपको याद रखना है मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ठीक है, याद रखना है। तो थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब याद रखना है आपको रणजी ट्रॉफी। ठीक है, सुनील गावस्कर जय ट्रॉफी याद रखना है। एशेस कप, ठीक है, ये सब किससे संबंधित है आपके, वो क्रिकेट से संबंधित है। अब याद रखेंगे एक आपको संतोष ट्रॉफी याद रखनी है, एक आपको याद रखना है ड्यूरेंट कप, और एक आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप। ये सब आपके फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, वो हॉकी से संबंधित है। अब एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे कॉमनवेल्थ और गेम्स अभी चल रहे हैं, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में याद रखेंगे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी गेम जो है इंट्रोड्यूस की गई है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। तो इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट जो है वहाँ पे डाला गया है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स हो कहाँ रहे हैं 2022 में, वो आपका यूके के बर्मिंघम में हो रहे हैं।
ठीक है, याद रखना है। और उसका मैस्कोट क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का? वो पैरी द बुल उसका मैस्कोट है। ये आपको याद रखना है, मैंने कल के क्वेश्चन में करवाया थी आपको। तो अगर आपने कल के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, कल का वीडियो नहीं देखा, तो प्लीज़ जाओ शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे जाके जाओ, जरूर देखिएगा। वहाँ पे आपको जो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको करवाई है, ठीक है। तो थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद मेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो ए ऑप्शन यहाँ पे जाओ, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द erstwhile स्टेट ऑफ बिलासपुर वॉज मर्ज्ड विद हिमाचल इन द ईयर, ठीक है। सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बिलासपुर आपका जाओ 5th डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। सिंपल याद रखना है, चंबा इज द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। फिर आपको याद रखना है महासू, उस समय महासू हुआ करता था, याद रखना है। जब आपका 1948 में 15 अप्रैल 1948 को जो हिमाचल प्रदेश का जब निर्माण हुआ था, तो याद रखेंगे उस समय जो कितने जिले थे वहाँ पे 4 डिस्ट्रिक्ट थे। कितने थे? 4 डिस्ट्रिक्ट, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ठीक है, याद रखेंगे। और 1954 में आपका जाओ बिलासपुर मर्ज किया गया था। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो आपका मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में, किस ईयर में? 1954 में। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो का गठन हुआ था, और 1948 में जो आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था हिमाचल प्रदेश। चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो बनाया गया था हिमाचल प्रदेश को। 1948 से लेकर 1951 तक जो आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा था, और 1951 में जो सी स्टेट जो हिमाचल प्रदेश बना था, यानी कि ग श्रेणी का राज्य जो हिमाचल प्रदेश बना था। 1951 से लेकर 1956 तक याद रखना है ग श्रेणी का राज्य रहा। और 1956 में आपका याद रखेंगे 1956 में आपका जो हिमाचल प्रदेश का वो यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया था, यूनियन टेरिटरी जो है बनाया गया था। 1966 में हिमाचल प्रदेश संपूर्ण हिमाचल जो बना था। और याद रखेंगे 1971 तक, 1956 से लेकर 1971 तक जो आपका हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी के रूप में रहा था। और 25 जनवरी 1971 को जो हिमाचल प्रदेश को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है, याद रखना है। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो 25 जनवरी 1971 को दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? आपका 15 अप्रैल 1948 को गठन हुआ था, ठीक है। इसको आपने याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है। तो बिलासपुर कब मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में? 1954 में। 1960 में आपको याद रखना है लाहौल जो स्पीति है, सिंपल इतना याद रखो, 1954 में बिलासपुर जो मर्ज किया गया था, ठीक है। जो 1960 में आपका जो किन्नौर जो जिला है उसको मर्ज किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, इसको याद रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन CNG, C स्टैंड्स फॉर, जो CNG होता है उसमें C क्या होता है? तो CNG की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको हमेशा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो याद रखना CNG इज अ नेचुरल गैस। तो उसमें कंप्रेस्ड क्या है, C क्या है, कंप्रेस्ड है, N क्या है, नेचुरल है, और G क्या है, गैस है। तो यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। उसी तरह से पूछा जाता है आपको LPG, ठीक है। LPG क्या होती है? LPG में L क्या होता है? लिक्विफाइड, P क्या होता है? पेट्रोलियम, ठीक है, और G क्या होता है? गैस, ठीक है। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपकी LPG की फुल फॉर्म है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। 3 R's आपको याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 4 R's आपको याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। CNG में जो C है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड जो यहाँ पे बोलते हैं, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपके CNG की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? आपके
इंडिया में फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको रिमेंबर कीजिए। सबसे पहले तो 1947 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिला था, याद रखना है। 1949 को याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, इसको याद रखना है। याद रखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन जो है वो आपके लगे हैं, पूरे के पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन जो आपके लगे हैं। और याद रखेंगे 1946 में 9 दिसंबर 1946 को आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी किस चीज़ की? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, याद रखेंगे। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो आपके अस्थाई सदस्य कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बनाए गए थे। अब याद रखेंगे 11 दिसंबर 1946 को सेकंड मीटिंग हुई थी और इस सेकंड मीटिंग में अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को जो याद रखना है आपको, थर्ड मीटिंग हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब 1952 में आपको याद रखना है फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। तो इसको याद रखना। 1952 में आपका जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे इंडिया में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज हेडेड बाय, जो आपका योजना आयोग है वो किसके द्वारा जो हेड किया जाता है, उसका हेड कौन होता है? तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में बनाया गया था, लेकिन अब इस प्लानिंग कमीशन को चेंज कर दिया गया है नीति आयोग में 2015 में। ठीक है, 2015 में इसको चेंज कर दिया गया है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो नीति आयोग और योजना आयोग को हेड कौन करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो आपके हेड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, लोकसभा स्पीकर जो आपका एक तरह से याद रखो एमपी ही होता है। और ये हमेशा याद रखना है कि जो आपका जो गवर्नमेंट होती है, जो जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है, उसका ही जो है चुना जाता है हमेशा। ठीक है, तो याद रखेंगे लोकसभा स्पीकर आपका संवैधानिक पोस्ट है, एक तरह से बनाई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो प्रावधान किया गया है। और इस वक्त आपके जो ओम बिरला जी आपके लोकसभा स्पीकर हैं। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 के तहत और पार्ट 5 के तहत आपके प्रेसिडेंट आते हैं। ये आपके एग्जीक्यूटिव में आते हैं। क्या आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, आप सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो आपका हेड ऑफ द स्टेट इसको बोला गया है, मतलब कि जो आपके पूरे देश का सबसे प्रथम नागरिक है। ठीक है, सबसे उच्च पोस्ट है वो आपके प्रेसिडेंट की पोस्ट है। ठीक है, तीनों सेनाओं की जो भी पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट में निहित होती है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ, ये आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है किसके? ठीक है, राज्यसभा के जो आपके ये चेयरमैन है। ठीक है, याद रखना है। तो राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं। और लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस यहाँ पे बोलते हैं। इसको आपने नोट कर लेना है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ या चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इन विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिट इंडिया? मैं कुछ यहाँ पे कुछ चाइनीज पिलग्रिम के नाम लूंगा, जैसे आपका फाहियान आ गया
और एक आपका हेवन सांग आ गया। ये दो चाइनीज पिलग्रिम है, ये कब विजिट किए थे? तो सिंपल सी बात याद रखनी है, आपका फाहियान जो है वो विक्रमादित्य के समय पे, विक्रमादित्य के समय पे, यानी कि हम बोल सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे आपका जो आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपका आया था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य जो सेम ही है, और ये गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। तो विक्रमादित्य के समय पे जो आपको याद रखना है 9 आपके जो नवरत्न भी थे। ठीक है, 9 रत्न भी थे, याद रखना है। कालिदास वगैरह इसी के समय पे, धन्वंतरी इसी के समय पे थे। ठीक है, तो फाहियान जो है आपका 4th सेंचुरी में, 4th सेंचुरी के आसपास जो है आपका इंडिया में भारत आया था। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा, हेवन सांग जो है आपका हर्षवर्धन के समय पे इंडिया में आया था। ठीक है, 630 ईस्वी के आसपास जो आपका ये इंडिया में आया था, यानी कि ये आपको याद रखना, ये 7th सेंचुरी के आसपास आपको देखने को मिलता है। कब मिलता है? 7th सेंचुरी के आसपास आपको हेवन सांग जो देखने को मिलता है इंडिया में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है कि फाहियान जो आपका 4th सेंचुरी में आपका इंडिया आया था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन कि जो इंडिया की जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई थी। तो सबसे पहले देखिए 1848 में आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स विलय की नीति, और ये लॉर्ड डलहौजी के समय पे आई थी, याद रखना है। 1856 में वीडो रीमैरिज एक्ट आया था। वीडो रीमैरिज एक्ट आया था, ये आगे किसके समय पे आई थी? याद रखेंगे, ये लॉर्ड कैनिंग के समय पे आई थी। तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लाया गया था किसके बोलने पर? आपका जो मुझे याद नहीं आ रहा, विद्यासागर के नाम पे इस तरह से कुछ नाम है। इसके बारे में आपको याद रखिएगा कि विडो रीमैरिज एक्ट जो के ऊपर जो किसने काम किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर ने किया था। ठीक है, 1911 में आपके जो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल। ठीक है, याद रखना है। और 1907 में सूरत स्प्लिट देखने को मिला था कांग्रेस के अंदर। ठीक है, ठीक है, कांग्रेस सूरत स्प्लिट आपका 1907 में था। तो याद रखेंगे कि कैपिटल ऑफ इंडिया जो है शिफ्ट कब हुई थी कलकत्ता से दिल्ली, वो आपकी जो 1911 में हुई थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज। ठीक है, देखिए पंचायती राज में जाओ आपका हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है? सबसे पहले देखिए पंचायती राज की यहाँ पे बात हुई है, तो पंचायती राज आपका याद रखना है, उससे संबंधित जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट था, वो आपका 1993 में आया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1993 में आया था, ये आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड था। किससे? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। तो पंचायती राज से रिलेटेड जो आपका एक्ट था वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। और आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक आपका पंचायती राज सिस्टम है, और 243 पी से 243 जेड जी तक आपका जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे दिया गया है। तो पंचायती राज में 3 इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज में 3 इंस्टीट्यूशन है। सबसे लोएस्ट इंस्टीट्यूशन इसमें ग्राम पंचायत है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर जो बहुत सारे ग्राम पंचायत आपकी जो पंचायत समिति के अंतर्गत आती है, पंचायत समिति की अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर आपकी पंचायत समिति जो जितनी भी है वो आपकी किसके अंदर आती है? वो डिस्ट्रिक्ट जो आपके काउंसलर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आती है, याद रखना है, जिला परिषद के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो सबसे हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? जिला परिषद है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, इनमें से कौन सा जो नियरेस्ट प्लेनेट है सन की। तो देखिए बीच में आपका जो सन है, इसके जो इर्द गिर्द जो आपका प्लैनेट्स घूमते हैं, तो नियरेस्ट प्लैनेट में आपको याद रखना है आपका मरकरी है, ठीक है। फर्स्ट जो नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, वो मरकरी है। वीनस आपका सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है। अर्थ आपका थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। जुपिटर आपका जाओ फिफ्थ नियरेस्ट प्लैनेट है। और लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, वो जुपिटर ही है। तो याद रखेंगे इसमें से इनर प्लैनेट्स भी होते हैं कुछ और आउटर प्लैनेट्स भी होते हैं। तो आउटर प्लैनेट्स वो जो आपकी जो मार्स के बाहर होंगे, ठीक है, मार्स से जो है बाहर होंगे। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे, इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ, ये मार्स, ये सब आपके इनर प्लैनेट्स हैं। तो इनको हम जाओ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी जाओ बोलते हैं, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स में आपको जितने भी आपके गैसेस प्लैनेट्स होते हैं वहाँ सारे आते हैं। जुपिटर आपका जाओ सबसे लार्जेस्ट जाओ गैसेस प्लैनेट है। सेकंड नंबर पे आपका जाओ सैटर्न है, थर्ड नंबर पे यूरेनस है और फोर्थ नंबर पे नेपच्यून है। सबसे फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा आपका नेपच्यून है। फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, वो नेपच्यून है, ठीक है। याद रखना है कि जो आपका मार्स और जुपिटर है उसके बीच में आपको कौन सी बेल्ट देखने को मिलती है, एस्टेरॉयड की बेल्ट देखने को मिलती है। जो इस एस्टेरॉयड के बाहर होंगे, बेल्ट के बाहर होंगे, वो आपके आउटर प्लैनेट्स होंगे। जो इस एस्टेरॉयड के बेल्ट के अंदर होंगे आपके इनर प्लैनेट्स होंगे, ठीक है। टोटल आपके जो 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। प्लूटो भी आपका प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन आपको जो याद रखना है ये आपका जो ड्वार्फ प्लैनेट जो घोषित किया गया है, ये आपका प्लैनेट नहीं है। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं। इसका आपने याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा प्लैनेट जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से या टेलीस्कोप की मदद से जो खोजा गया है वो है आपका यूरेनस, याद रखना है। और ऐसा प्लैनेट जिसके इर्द गिर्द रिंग है वो है आपका सैटर्न, ठीक है, याद रखना है। यूरेनस के इर्द गिर्द भी रिंग है, इसको अभी आपने याद रखना है। तो नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका सन के, वो आपका मरकरी है। और फारदेस्ट प्लैनेट कौन सा है आपका, वो नेपच्यून है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितनी लोकसभा सीट्स हैं। देखिए टोटल अगर बोला जाए, अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पीओके को मिला लिया जाए तो 552 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। कितनी, 552 सीट्स। लेकिन याद रखना है इलेक्शन जो होता है एमपी के लिए, जो इलेक्शन होता है वो 543 सीट्स पे होता है। और 2 एमपीज जो है लोकसभा के, वो आपके नॉमिनेशन किया जाता है उनका एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल जो आपकी लोकसभा सीट्स है अभी आपकी 545। कितनी है, 545, ठीक है। और ये आपको याद रखना है राज्यसभा में जो टोटल सीट्स कितनी है, राज्यसभा में आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 250 है। कितनी है, 250 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 250 में आपको याद रखना है 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। और 238 जो है आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपको ये बताना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। याद रखेंगे वहाँ पे 68 सीट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, याद रखना है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। कम से कम हमने हर एक क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं। हर एक क्वेश्चन में हमने 4 से 5 क्वेश्चन किए हैं। टोटल हमने 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं। पंचायती राज का हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है आपका, वो जिला परिषद है, ठीक है।
लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो हम चुनकर भेजते हैं यहाँ पे, जैसे एमपी वगैरह हम जाओ, पीपल ऑफ द इंडिया जो है आपके चुनकर भेजते तो आपके लेजिस्लेटिव में जाते हैं वो। एग्जीक्यूटिव जो लॉ को फ्रेम करते हैं, ठीक है, और लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं। अब देखिए हमारे पार्लियामेंट में या फिर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव में जो आपका जाओ कुछ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कहाँ सॉल्व किया जाएगा, जुडिशरी में जाओ सॉल्व किया जाएगा, यानी कि कोर्ट में सॉल्व किया जाएगा। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है आपका, सुप्रीम कोर्ट है। कौन सा है, हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। इसको याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, अपेक्स कोर्ट भी जो है आपका बोलते हैं, और 124 आर्टिकल के तहत आपका जो है सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हर एक संभव मदद जो है वहाँ पे मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।